रिलेशनशिप्स, और जो चैप्टर हमने पढ़ा उनके पहले 6 चैप्टर्स में ये बात भी आई है कि जज कीजिए कि किसकी बात सही है और नहीं, किसकी सुननी है और नहीं। और बचपन से ही सुनते आए हैं कि सही गलत में एक रूल ये है कि डोंट बी जजमेंटल टुवर्ड्स अदर्स। लेकिन मैं उस जितना भी जो भी जजमेंटल होने का मतलब अभी तक बताया गया उस सबको परे रख के पूछ रही हूँ कि ये जजमेंटल होने का मतलब क्या है, और क्या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, कोई ऐसा रीज़न नहीं है जिसकी वजह से हमें कभी ना कभी लाइफ में जजमेंटल होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो उसका बेसिस क्या होना चाहिए। जजमेंटल माने क्या? जजमेंट करने का अर्थ होता है नापना, तोलना, किसी कसौटी पर परखना। नापना, तोलना, परखना बहुत बहुत आवश्यक है। दिक्कत नापने, तौलने, परखने में नहीं है, दिक्कत उस कसौटी में है जिस पर हम नापते तोलते हैं। आपने कहा कि जजमेंटल होने को बचपन से ही सुना है बुरा है। जजमेंट बुरे नहीं हैं। जजमेंट करना अपने आप में कोई ना अपराध है ना पाप है। गलत दृष्टि, गलत तुला, गलत नाप, जाहिर सी बात है यही गलत है। और गलत दृष्टि से आप जो भी देखोगे वो धुंधला और भ्रामक ही दिखाई देगा। शास्त्रों से अगर पूछोगे तो वो कहेंगे विवेक तो ऊंची से ऊंची बात है, और विवेक का अर्थ ही है भेद करना। विवेक का अर्थ ही है भेद करना। डिस्क्रिशन तो चाहिए ही ना, या नहीं चाहिए? तो फिर क्यों कहा ईसा ने कि डोंट जज अदर्स? वो बात ज़रा समझनी पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ तो विवेक बहुत आवश्यक है और दूसरी तरफ समझाने वाले ये भी समझा गए हैं कि देखो, दूसरों के बारे में मत बनाओ, दूसरों को लेकर अभिमत मत रखो, जल्दी से कोई राय, कोई छवि मत खड़ी कर लो। और ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि विवेक के बिना जी नहीं सकते। विवेक का मतलब होता है सच एक तरफ और बाकी सब कुछ एक तरफ, सार असार में भेद, नित्य अनित्य में भेद। तो अगर तुम भेद कर रहे हो और भेद करने की तुम्हारी मंशा ये है कि मुझे भेद करके सत्य का पता चल जाए क्योंकि सत्य में जीना है, तो भेद करना बहुत अच्छी बात है। भेद करना माने अंतर करना, भेद करना माने एक चीज को ग्राह्य और दूसरी चीज को अग्राह्य ठहराना। भेद करना माने कहना कि क्या है जो धारण करने योग्य है और क्या है जो धारण करने योग्य नहीं है, क्या है जहाँ धर्म है और क्या है जहाँ धर्म नहीं है।
ये भेद करना आवश्यक है। ये भूल मत कर देना कि साहब हम जजमेंटल नहीं हैं तो हमारे लिए अमृत और जहर एक समान है। जहर को यदि जहर बोला तो इसमें तुम जजमेंटल नहीं हो गए। अधर्म को, असार को, असत्य को, अगर अधर्म, असार, असत्य बोला, पाप को पाप बोला, झूठ को झूठ बोला और भ्रम को भ्रम बोला तो तुमने ठीक ही किया, दोष नहीं है इसमें। बात बस इतनी है कि जब विभाजन करो तो तुम्हारा औचित्य, तुम्हारी मंशा, तुम्हारी नीयत एक होनी चाहिए कि सच्चाई को एक तरफ रखूंगा और बाकी सब कुछ एक तरफ, और बाकी सब कुछ एक तरफ रखूंगा ताकि उसको एक तरफ करके कचड़े की तरह उड़ा दूं। कचड़ा भी तो इकट्ठा किया जाता है ना, कचड़े को भी तो इकट्ठा कर लेते हो ना। क्यों कर लेते हो? ताकि अब उसकी पोटली बनाकर संजो लो, इसलिए तो नहीं ना। तो जो कुछ नकली होता है उसको भी नकली कहना आवश्यक है। इसमें कभी हिचकिचाना मत। इसमें ये मत कह देना कि मैं होता कौन हूं नकली को नकली कहने वाला। तुमने यदि ये कह दिया कि तुम होते कौन हो नकली को नकली कहने वाले तो तुम्हें सजा ये मिलेगी कि तुम्हें नकली में ही जीना पड़ेगा। थोड़ी जाबाजी रखो, थोड़ी हिम्मत रखो और खुलेआम घोषणा करो कि जो झूठ है सो झूठ है और हम नहीं मानते उसको। आ रही बात समझ में? लेकिन फिर पुराने वक्तव्य पे वापस आऊंगा कि जीसस ने क्यों कहा कि तुम यदि ये नहीं चाहते कि कोई तुम्हें तोले तो तुम दूसरों को मत तोलना। जीसस का वक्तव्य है ये। वो इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि हम सत्य और असत्य का भेद नहीं करते। हम भेद भी असत्य और असत्य में करते हैं और असत्य की दो फांक करके एक फांक का नाम रख देते हैं सत्य। सत्य तो हमारी गणना में कहीं आता ही नहीं। हमारी दुनिया में भरा ही क्या हुआ है? असत्य। अब चार तरफ से असत्य हमें खींच रहा है, आमंत्रित कर रहा है, लुभा रहा है, और उन चार दिशाओं में से हमने एक दिशा चुन ली और अपनी राय में तो हम सही दिशा में जा रहे हैं। हमने कह दिया बाकी तीन दिशाएं झूठी थीं और ये जो चौथी तुमने चुनी है ये क्या है? क्योंकि यहां तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा था ही नहीं, यहां तुम्हारा लक्ष्य सत्य था ही नहीं। यहां तुम्हारा लक्ष्य ही यही था कि मैं अपने अहंकार को बचाने वाली राह चुनूं, मैं अपने झूठ को बचाने वाली राह चुनूं। ऐसे भेद, ऐसे विभाजन के विरुद्ध सतर्क किया जीसस ने तुम्हें जब उन्होंने तुमसे कहा डोंट जज अदर्स। दूसरों के बारे में जल्दी से राय मत बनाओ, दूसरों के बारे में जल्दी से अभिमत मत रखो, दूसरों के बारे में कोई दृष्टि छवि मत खड़ी कर लो। समझे बात को? याद है ना वो कहानी जब एक औरत को पापिनी कह के लोग सजा देने को उतारू थे, उसको बीच में खड़ा कर लिया था, कह रहे थे इसको पत्थर मारेंगे। बड़ी पुरानी कहानी है, सब बच्चे भी जानते हैं, ठीक है ना। वो क्या कह रहे हैं कि देखो जिसने कभी कोई पाप न किया वो मार दे पहला पत्थर। अब समझे तुम विवेक और जजमेंट में अंतर? बिल्कुल कहो कि कुछ पाप है, बिल्कुल कहो कि कुछ पाप है, पर पाप सिर्फ वो है जो आत्मा से अलग है, जो अनावश्यक है सो पाप है। और तुम कौन हो? तुम वो हो जो खुद अहंकार से जुड़े हुए हो। जो खुद अहंकार से जुड़ा हुआ है उसकी तो अपनी हस्ती ही पाप है। वो जानेगा ही कैसे कि बाहर कहाँ पाप है और कहाँ पुण्य? तो बाहर पाप है ये कहने का फिर हक किसके पास है? सिर्फ खुद सत्य में जीता है, जो खुद सत्य में जीता है। तो जीसस ने कहा जो खुद सत्य में जीता वो मार दे पहला पत्थर। जीसस ने कहा जो खुद सत्य में जीता हो वो मार दे पहला पत्थर। पत्थर मारना बुरा नहीं है, पर पत्थर मारने से पहले ये पूछ लो मैं कौन हूं। उसको तो पत्थर मार रहे हो,
और जो तुम अभियोग उस पर गढ़ रहे हो, वो अभियोग तो सबसे पहले तुम पर लागू होता है। तो इसलिए तुम्हें हक नहीं है जजमेंट करने का, पर कबीर को हक है, कृष्ण को हक है, जीसस को हक है, और वो खुल करके कहते भी हैं। आप संतों के पास जाइए, आप गुरुओं के पास जाइए, वो तो खुल करके कहते हैं। जपुजी साहिब में नानक देव खुल करके कहते हैं कि असंख्य चोर, उन सब हरामखोर। आप कहेंगे ये संतों की बात है, संत के श्रीमुख से तो ऐसा सुनना शोभा ही नहीं देता, असंख्य चोर हरामखोर। और ये गुरु नानक के शब्द हैं। तुम चौंक जाओगी, तुम कहोगी हमने तो सुना था जजमेंटल नहीं होना चाहिए, और नानक कह रहे हैं असंख्य चोर हरामखोर। नानक कह सकते हैं क्योंकि नानक को कहने का हक है, वो परमात्मा में आसीन है। उनके श्रीमुख से जो निकलेगी वो बात ठीक होगी। वो नहीं बोल रहे हैं, उनके माध्यम से कोई और बोल रहा है। पर तुम जब बोलते हो तो तुम्हारे मुंह से परमात्मा बोलता है क्या? बोलो। तो तुम्हें हक नहीं है किसी पर इल्जाम लगाने का। तुम तो पहला इल्जाम अपने ऊपर लगाओ, और जब तुम सारे इल्जाम लगा लो अपने ऊपर और सारे इल्जामों की सजा भी काट लो और कर्म फल से फिर मुक्त हो जाओ। तुमने जो पाप किए और पाप की सजा काट ली, जेल से बाहर आ गए, अब क्या तुम पापी कहलाते हो? जल्दी बोलो। अब उस पर कोई सजा नहीं लागू होती ना, क्योंकि उसने अपनी सजा, तो तुम अपने ऊपर इल्जाम लगाओ, साफ साफ इल्जाम लगाओ मैं ऐसा हूं, और जो इल्जाम तुमने अपने ऊपर लगाया फिर उसकी सजा भुगतो। और सजा भुगतना क्या है? वो कहलाता है आत्मशोधन, साधना, तपस्या। कभी कभी उसको प्रायश्चित भी कह देते हैं। उसी को त्याग कहते हैं, उसी को आत्म परिष्कार कहते हैं, उसी को सत्संग भी कहते हैं। वो सजा है, क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ी ही इसीलिए क्योंकि तुमने पाप किया। जिसकी आवश्यकता इसलिए पड़े क्योंकि तुम पापी हो, वो कहलाती है सजा। जिसकी आवश्यकता इसलिए पड़े क्योंकि तुम बीमार हो, वो कहलाती है दवा। बीमार होने के कारण तुम्हें जो कुछ लेना पड़े वो क्या कहलाएगा? और पाप के कारण तुम्हें जो कुछ करना पड़े वो क्या कहलाएगा? तो ये सत्संग भी सजा ही है एक तरह की। और सत्संग में अहंकार जितना दुख पाता है उतना वो अन्यथा नहीं पाता। अगर तुम वाकई मौजूद हो किसी संत के सामने तो भीतर से कराहा उठोगे, ऐसी चोट पड़ेगी। हाँ, तुम कहीं मनोरंजन कर रहे हो, कहीं शॉपिंग मॉल में हो, तो वहां थोड़ी कोई चोट पड़ती है, वहां तो रस, मजा। बात आ रही है समझ में? तुम कबीर के यहां जाओगे तो कबीर साहब चुन चुन के मारते हैं, छोड़ते ही नहीं है। तुम्हें फिर अचंभा हो जाएगा कि हमें तो दुनिया बता गई थी कि जजमेंटल मत होना, और यहां देखो, यहां तो बताया जा रहा है झूठे के घर झूठा आया। शुरुआत ही की जा रही है इससे कि तुम भी झूठे, और तुम्हारे घर जो बच्चा पैदा हुआ वो भी झूठा। झूठी थाली, झूठा भोजन, हाँ, झूठा ब्याह रचाया, सब झूठा है तुम्हारा। ये कबीर साहब है। तुम कृष्ण के यहां जाओ, तुम्हें क्या लग रहा है? वहां पापियों की अवभगत की जा रही है। क्या किया जा रहा है वहां पर? पापियों का संहार करने हेतु जन्म लेता हूं मैं, हे अर्जुन। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब भी धर्म की हानि होती है और साधुओं को सताया जाता है, तब धर्म की संस्थापना हेतु एवं पापियों के संहार हेतु मैं जन्म लेता हूं।
अब कृष्ण क्या पापियों के सामने जाके ये कहेंगे कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि तुम पापी हो? फिर तो मैं जजमेंटल हो जाऊंगा ना, और जजमेंटल होना बुरी बात है। वो तो पापी को पापी कहते ही नहीं है, वो आगे कहते हैं पापी का गला काट दो। उठा अर्जुन धनुष, इस क्षण में ठिठक मत, बाण चला। तो समझो बात को पापी कहने में कोई बुराई नहीं, पर पापी को पापी कहने से पूर्व अपना पाप देख लेना। ये ना हो कि पाप का आपसी सामूहिक परस्पर षड्यंत्र शुरू हो जाए। कैसे, मैं बता देता हूं, वो खूब चल रहा है आज के समाज में। न मैं तुम्हें पापी कहूंगा, न तुम मुझे पापी कहो, हम दोनों मिलके पाप करते हैं। ये परस्पर षड्यंत्र है, न मैं तुम्हें जज करूंगा, न तुम मुझे जज करो, ताकि तुम भी लिप्त रह सको अपनी गंदगी में और मैं भी डोलता रहूं अपने कीचड़ में। और ये बहुत प्रचलित है, तुम इसमें फंस मत जाना। गलत को गलत जरूर कहना, पर गलत को गलत कहने से पहले अपनी दृष्टि को सही कर लेना। गलत तो हम भी कहते हैं, पर हम गलत किसको कहते हैं? हम गलत उसे कहते हैं जिससे हमारे तुच्छ स्वार्थों पर आघात पड़ता हो, हम उसे गलत कह देते हैं। ठीक, गलत वो नहीं है जिससे तुम्हारे स्वार्थों पर आघात पड़ता हो। कोई तुम्हारा 10 रुपया चुरा ले गया, तुम कह देते हो गलत हुआ, हो गया, कहते हो कि नहीं? गलत कहो, पर उसको कहो जो तुम्हारी शांति चुरा ले जाए। 10 रुपया तुम्हारा चला गया, तुम भूल जाओ, तुम्हें याद ही ना आए, पर जो तुम्हारी शांति पर उंगली भी रख दे, जरा विघ्न दे दे, उसका गला पकड़ लो। क्रोध भी बहुत अच्छी बात है, अगर क्रोध सत्य की रक्षा के लिए आ रहा है। और यह मत कह देना मुझे कि सत्य को रक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती। सत्य को यदि रक्षा की आवश्यकता नहीं होती तो परमात्मा अवतार क्यों लेता? सत्य को यदि रक्षा की आवश्यकता नहीं होती तो सारे संत फकीर पैगंबर क्यों सत्य की गाते? सत्य को रक्षा की आवश्यकता नहीं तो जीसस क्यों बोलते कि परमात्मा तुमसे इतना प्यार करता है कि उसने अपना एकमात्र पुत्र तुम्हारी सेवा के लिए भेज दिया? समझो बात को, सत्य को रक्षा की आवश्यकता नहीं है, ये बात ठीक है। तुम्हें तो आवश्यकता है ना रक्षा की। तुम्हारे हृदय में सत्य पल सके, इसके लिए आवश्यक है कि सत्य तुम्हारे द्वारा रक्षित रहे। अन्यथा सत्य तो रहेगा, सत्य का कुछ नहीं बिगड़ रहा, पर तुम्हारे लिए सत्य नहीं रहेगा। और फिर तुम्हें क्या मिला? क्योंकि बात तो सारी तुमसे की जा रही है ना। आध्यात्मिकता इसलिए थोड़ी है कि सत्य का हित हो, आध्यात्मिकता इसलिए है ताकि तुम्हारा हित हो। और तुम्हारा हित इतने से नहीं हो जाएगा कि सत्य सदा है, अनंत है, सर्वव्यापक है। सत्य सदा होगा, अनंत होगा, सर्वव्यापक होगा। तुम अपनी हालत तो देखो, तुम्हारे लिए है क्या? पर हम रट देते हैं, हम कहते हैं सत्य से न कुछ घटता है न उसमें कुछ बढ़ता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ना उसको तीर छेद सकता है, ना आग उसको जला सकती है। भाई वो सत्य को होगा, तुम अपनी बताओ ना। तुमको तो तीर आके छेद भी देता है, और तुमको आग छोड़ दो, धूप ही जला दे, और तुम कहते हो देखिए सत्य की तो चर्चा की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो ये बातें हम कोई परमात्मा से कह रहे हैं, परमात्मा को आवश्यकता है कि वो सत्संग में आके सुने। ये बातें किससे कही जा रही हैं? तुमसे। और तुम्हें बहुत आवश्यकता है कि तुम अपने भीतर के सत्य को रक्षा दो। उसको रक्षा नहीं दोगे तो सत्य का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा सब बिगड़ जाएगा। उसका तो सही बात है कि ना कुछ घटता है ना बढ़ता है, पर तुम्हारा तो सब लुट जाएगा ना। आ रही बात समझ में? तो मैं कह रहा हूं सविवेक जियो।
जजमेंटल नहीं होना चाहते तो मत हो, पर कम से कम डिस्क्रीशन में तो जियो और इन दोनों बातों में अंतर करना सीखो। कोई तुमसे बोले कि डोंट बी जजमेंटल, बोलो ठीक है, बट आई विल बी डिस्क्रीट। आई वोंट बी जजमेंटल, बट एम आई अलाउड टू बी डिस्क्रीट और नॉट? डिस्क्रीट तो हो सकती हूं। मस्ट आई नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द ट्रू एंड द फॉल्स? गाड़ी भी चलाते हो तो सड़क पे चलाते हो, गड्ढे में डाल देते हो, और वो कह रहे हैं डोंट बी जजमेंटल। तुमने गड्ढे वड्ढा कैसे बोल दिया, वो बुरा मान जाएगा। वहां से चले आ रहे हो, दुर्गति है उनकी, और तुमने कह दिया यार तुम्हारी तो बड़ी हालत खराब है, और तुमसे कह रहे हैं देखो तुम अच्छे नहीं लगते हमें, तुम बड़े जजमेंटल आदमी हो, तुमने हमारी हालत तो खराब बोल दिया। खराब को खराब बोलो, आम को आम और गुठली को गुठली बोलो, बहुत जरूरी है। और किसी की भावनाओं को चोट लगती हो तो अच्छा है कि चोट इतनी लगे कि टूट जाएं भावनाएं। ये भावनाएं तुम्हारे ही लिए घातक है, इन भावनाओं से बचो। आ रही बात समझ में? तो जजमेंट में और डिस्क्रीशन में क्या अंतर हुआ, वापस जाएंगे इस पर। आम जजमेंट को हम कह रहे हैं जजमेंट, और राइट जजमेंट को हम कह रहे हैं डिस्क्रीशन। आम जजमेंट को हम कह रहे हैं जजमेंट, वो नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। और राइट जजमेंट को, सम्यक जजमेंट को, सम्यक तोल को हम कह रहे हैं डिस्क्रीशन, यानी विवेक। ठीक है? आम जजमेंट में क्या बुराई है, क्यों जीसस ने मना करा था आम जजमेंट के लिए? उस कहानी पर जाओ जब वो औरत को पत्थर मार रहे थे, उस कहानी से पता चल जाएगा क्यों मना करा था। क्योंकि हम जब आम तौर पर जजमेंट करते हैं तो वहां पर हम सत्य के प्रार्थी नहीं होते। हम जजमेंट इसलिए नहीं करते कि हमें सत्य पता चल जाए और हम उसको गले लगा लें। वहां पर हम जजमेंट इसलिए करते हैं ताकि हमारे क्षुद्र स्वार्थ की पूर्ति हो सके। समझ रहे हो बात को? उसके लिए मना करा है। अब तुम किसी आदमी को देख रहे हो और उसको इस आधार पर जज करना चाहते हो कि उससे तुम्हारा 100 रुपए का लाभ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसके लिए जीसस मना कर गए। बोले ऐसे नहीं, ऐसे नहीं देखते। क्योंकि तुम अभी भी लोगों के दो वर्ग तो बना रहे हो, पर उन वर्गों के ऊपर तुमने शीर्षक क्या रखा है? पहला वर्ग है उन लोगों का कि जिनसे मुझे कोई लाभ नहीं हो सकता, और दूसरा वर्ग है कि जिनसे मुझे लाभ हो सकता है। तो तुमने विभाजन तो करा अभी भी, पर विभाजन बड़ा गलत है, इसका आधार ही गलत है, इसकी बुनियाद गलत है। तुमने दुनिया के दो हिस्से करे, एक हिस्सा वो जो तुम्हारे स्वार्थों की पूर्ति करता है और दूसरा हिस्सा वो जो नहीं करता है। ये कैसा विभाजन है? झूठा विभाजन है। तुम असली विभाजन करना सीखो। दुनिया के दो हिस्से करो, एक हिस्सा वो जो तुम्हें परमात्मा तक ले जाएगा और दूसरा हिस्सा वो जो तुम्हें कीचड़ और दलदल में ढकेलता है। ये हुआ विवेक, ये हुआ राइट जजमेंट। पर याद रखना कि राइट जजमेंट तुम राइट होकर ही कर सकते हो। तुम जैसे हो ऐसे बने बने तो तुम साधारण वाला ही जजमेंट करोगे। जो निम्न कोटि का न्याय है वही होगा तुमसे। क्या बोले थे जीसस कि जाओ पहले खुद को देखो, तो दूसरों को देखने में कोई बुराई नहीं है। दूसरों के बारे में निर्णेता हो जाने में, निर्णय रखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो दूसरों के ऊपर निर्णय रखे, राय रखे, वो पहली नजर राय रखने वाले पर रखे कि ये कौन बोल रहा है मेरे भीतर से। अगर अहंकार बोल रहा है तो उसकी राय की कोई कीमत नहीं। बोलो अच्छा तू बोल रहा है क्या? अगर तू बोल रहा है कि फलाना बुरा है तो मैं तेरी बात नहीं। पर अगर हृदय बोल रहा है कि इससे बचना, ये डुबोएगा, तो हृदय की बात रखनी है। अगर तू बोल रहा है भीतर के दानव कि जाओ फलाने शहर में और फलाने से मिलकर आओ, हम नहीं सुनते।
पर अगर हृदय बोल रहा है कि जाओ दूसरे देश ही चले जाओ और वहां पर रुको, रहो, मिलो, तो हम दूसरे देश, दूसरे लोक जाने को भी तैयार हो जाएंगे। जजमेंट करो लेकिन सही केंद्र से, जजमेंट करो लेकिन सही होकर, और जब तुम सही होकर के करते हो तो फिर वो विवेक कहलाता है। और विवेक महागुण है, विवेक से ऊंचा गुण दूसरा नहीं। हमें कैसे पता लगेगा कि हम सही हैं? अपने को देख करके। अब कई लोग सोचते हैं कि वो ही सही हैं और वो कई सोचते लोग होंगे। सही होते हुए भी अपने आप को सोचते हैं कि हम सही नहीं नहीं हैं। नहीं, बात सोच की नहीं है, बात इसकी है कि तुम किस में जी रहे हो, किन अनुभवों में जी रहे हो, उसकी बात ईमानदारी से करो। आप अपने आप को आश्वस्ति दे सकते हैं कि मैं सही हूं, और कोई पीछे से आकर के कंधे पे हाथ रख देता है, आप बिल्कुल चौंक जाते हैं। आशय क्या है इसका? घबराते हैं। घबराए हुए हैं तो सही कैसे हो सकते हैं? एक तरफ तो आपको पक्का पता है कि मैं जैसा जी रहा हूं सही जी रहा। बिल्कुल सही जी रहा हूं, और आप बैठे हैं और कोई पीछे से आके कंधे पे हाथ रख देता है और आप उचक पड़ते हैं, तो क्या पता चलता है आपके बारे में? जीवन में संदेह, संशय, भय, अरे कितना है। किसी ने छू दिया और आप उचक पड़े। कह तो रहे हैं आप सही हैं, लेकिन जब मौका आता है कि उतरो युद्ध में, तो आपकी टांगें कांपने लगती हैं। कह तो रहे हैं कि आप सही हैं, लेकिन एक फोन कॉल आकर के आपको हिला जाती है। तो बात जरा ईमानदारी से की जाए, है क्या सही? सही होते तो ऐसा होता क्या? कैसे सही बना जाए? बस यही देख करके ऐसी फोन कॉल जो हिला जाती हो आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती, उससे बचें। छोटे छोटे इंसिडेंट्स हिला जाते हैं, फोन कॉल तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब हमने जो पकड़ रखा है वो बड़ी दूर की बात है, बहुत मुश्किल से पकड़ रखा है। अब ये है, पत्ता है, इसको मैंने यूं धारण कर रखा हो, क्या हुआ? मैं डर में जीऊंगा ना, डर में जीऊंगा ना। जीवन में डर है, इसका अर्थ ही है कि आपने कुछ यूं धारण कर रखा है, और ये यहां हो, फिर बोलो। गाड़ी बच जाएगी। ना ना ना, कुछ और कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये यूं पकड़ रखा है, हाँ, और दिल के पास ये अगर यहां हो दिल के पास। फिर हवा तूफान आते रहे, कुछ होगा? हमारे रिश्ते ऐसे हैं, और वो वैसे होंगे ही क्योंकि यहां पर वही आ सकता है जो यहां आने काबिल हो। सत्य आ सकता है। उसके अलावा कोई यहाँ आ ही नहीं सकता। हम पता नहीं क्या क्या यहाँ लाना चाहते हैं, हम लाना यहाँ चाहते हैं, पर वो आ कहाँ तक पाता है? वो आ यहीं तक पाता है, क्योंकि इससे आगे आने की उसकी हैसियत नहीं है। ऐसी साधना की जाए कि वो यहाँ आए। ऐसी साधना, ये तो हम कर ही रहे हैं, ये तो हम कर ही रहे हैं, बस ये तो हम कर जो ही रहे हैं। यहाँ बैठा हुआ है उसको अंदर मृत प्राय ही है, पेड़ से झड़े हुए पत्ते जैसा है, उसे आपने क्यों थाम रखा है? जाने दो ना, जाने दो। किस किस को जानते हैं, एक चीज हो तो उसको आपने नहीं पकड़ रखा, आपने पकड़ रखा है उसको जो पकड़ता है। एक है वो आपसे बहुत पुराना है, बहुत पहले का है, आपसे बहुत अलग है। उसका काम ही यही है कि वो पकड़े 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 पकड़े। आप उसको मत पकड़ो। गोंद है, गोंद का क्या काम है? चिपकना, चिपकाना, चिपकाना, चिपकना। अब ये गोंद है, मान लो ये क्या है? गोंद है। अब इसके ऊपर क्या होगा? चिपक जाना। मैं क्या करूं? मैं इन पत्तों को छुड़ाऊं या गोंद को छोड़ो। गोंद को ही अलग रख दूं? अगर मैंने इन दो पत्तों को हटा भी दिया गोंद के ऊपर से, तो क्या होगा? गोंद फिर दूसरा ये दो पकड़ेगा। पत्ते आके बैठ जाएंगे। यही हो रहा है, यही हो रहा है। फिर मैंने कहा अरे ये तो साधना में विघ्न पड़ा, अब ये दो पत्ते हटाओ। अब क्या होगा? चौथे हो रहा है। अब ये आके बैठ गए। मैंने क्या पकड़ रखा है? मैंने पत्ते पकड़ रखे हैं या मैंने गोंद
क्या पकड़ रखा है मैंने पत्ते नहीं पकड़ रखे, मैंने गोंद पकड़ रखी है। इसीलिए आदमी जीवन भर पत्तों से लड़ता रहता है और हारता रहता है। इसको छोड़ो। ये कौन है? ये गोंद कौन है? ये तो ये समझ जो नहीं हमारी आता है। इच्छाएं हैं, ये हमारी नहीं है, यही गड़बड़ हो गई जो है हमारे यहाँ पे। अंदर ही डाली गई है हमारी नहीं है। ये कोई था जो मैं कह रहा हूँ आपसे पहले भी था, आपके बाद भी रहेगा, और ये आपसे बहुत पृथक है। मन है हमारा, कौन है ये? है कोई, कैसे पहचाना? हमने उसे पकड़ लिया है। उसे पहचानने का एक ही तरीका है, थोड़ी थोड़ी देर को उससे आज़ाद होकर जीने लगें। जानते हैं ये क्या कह करके आपसे चिपकता है? मुझसे हटे तो गई। तो नष्ट हो जाओगे। और चूंकि आपसे हमेशा चिपका हुआ है, इसीलिए आपके पास इसकी बात को जांचने का कोई मौका ही नहीं होता। यह आपसे हमेशा चिपका हुआ है और आपसे क्या कह रहा है? हमसे मैं हटा तो तुम मिट जाओगे। और आपको इसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि इसकी बात को प्रयोग करके जांचने का कोई मौका मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? हमने डर नहीं है, क्योंकि ये हमेशा चिपका हुआ है। कभी हटे तो प्रयोग हो ना, कभी हटे तो जांच पड़ताल लो। हम इसे कभी हटने नहीं देते। हटने क्यों नहीं देते? क्योंकि डर है। अब ये बात फंसाने की हो गई ना। मैं हटा तो तुम मर जाओगे, और हटता मैं कभी हूं नहीं, तो तुम जांच ही नहीं सकते कि तुम बचोगे कि नहीं बचोगे। जरा सा हिम्मत करके थोड़ा सा हटा के देखिए, 1 घंटे को। मरे क्या? आचार्य जी, ये जो है, ये जब तक मेरे पास है, ये ना सिर्फ मेरे सोच पे प्रभाव डालेगा, बल्कि मुझसे कहेगा कि मैं कौन हूँ, मैं यही हूँ। ये और जो जब है तक- ये यही रहेगा। हाँ, और जब तक ये है, कहेगा कि अपनी आइडेंटिटी मुझसे डिराइव करो। हाँ। जब तक ये है, इसके रहते तो मैं कभी इसको समझी नहीं हूँ। जब तक इस पर कोई खतरा नहीं आया है, इसका आभास भी नहीं हुआ है, तो इससे छुटकारा पाना कुछ मेरे किए होगा। इससे छुटकारा पाने का यही तरीका है कि कोई तुम्हें बुलाए और तुमसे कहे कि आज मैं तुम्हारा तौलिया साफ करूंगा, और साफ करने के बहाने धीरे से सरका दे। उसी प्रक्रिया का नाम ये है। कोई इसलिए थोड़े ही आता है कि ये हटी जाए। हम हद से हद, अधिक से अधिक, अगर हम अपने बड़े हितैषी हैं तो इसलिए आ जाएंगे कि ये गंदा बहुत हो गया है, पत्ते बहुत चिपक गए हैं, इसको ज़रा साफ अब ये तो साफ करने वाले पर है कि वो चतुराई दिखाए और साफ करते करते तुमको बहलाए फुसलाए, मकबरा दिखाए, पत्ते दिखाए, और जब तुम वो सब देखने में मगन हो तो धीरे से आए और इसको यूं हटा दे। मैं अब ये समझ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि कोई गुरु आपके जीवन में आए, वो ये कर सकता उसके बिना नहीं होगा। और गुरु जीवन में है। कैसे आएगा? सामने आए ना। गुरु भीतर तो हमेशा से बैठा है, आपसे पहले और आपके बाद की बात है। जो भीतर बैठा है उसी का नाम गुरु है। तो उसका सामने आना तय है, कैसे? क्योंकि आप हैं, इसलिए उसे आना होगा। हमें तो नहीं है, वही तो चक्कर है। आप जब भूखे होते हो तो आप क्या खोज लेते हो? हाँ, ना पानी जो भी, खाना तो आप हो तो पानी का मिलना तय है, क्योंकि आप भूखे हो, प्यासे प्यासे हो। तो कोई पूछे कैसे पता चलेगा कि पानी मिलेगा? उत्तर यह है कि प्यास है ना, तो प्यास ही प्रमाण है कि पानी होगा और ये आदमी पानी तक पहुंचेगा। इसी तरीके से आपकी जो मानसिक प्यास है वही प्रमाण है इस बात का कि गुरु तो है, सामने है, मिलेगा कभी ना कभी। हाँ, आप उसे पहचानोगे तभी जब प्यास बहुत तीव्र हो जाए। भीतर जो कुछ होता है वही बाहर प्रकट होता है। शास्त्र यही तो समझा गए हैं कि जगत और कुछ नहीं है, तुम्हारा अपना प्रक्षेपण है। पर अगर तुम्हारे भीतर कीचड़ ही कीचड़ भरी हुई है तो दुनिया में तुम्हारे लिए क्या है? कीचड़। कीचड़ ही कीचड़ है। और भीतर अगर तुम्हारे अब गुरु अंगड़ाइयां ले रहा है तो बाहर भी तुम्हें मिल जाएगा कौन? गुरु। गुरु। जो भीतर है वही बाहर दिखने लगता है। प्रश्न यह है कि भीतर कौन है जो हावी है? भीतर तुम पक्ष किसका ले रहे हो? भीतर कीचड़ का पक्ष लोगे तो देखो दुनिया में कीचड़ बहुत है। तुम कीचड़ खोजने निकलो, अभी देखो हर तरफ से कीचड़ ही कीचड़ आ जाएगी तुम्हारे पास, तुम खरीद लो, मुफ्त भी मिलती है, तुम लौट लो उसमें, तो कीचड़ बहुत है। पर भीतर अगर गुरु है और प्रबल तेज है उस गुरु का, अब वो प्रकट ही होना चाहता है, तो शीघ्र ही तुम पाओगे कि बाहर भी तुम्हें गुरु मिल जाएगा।
तुम उसे नहीं खोजोगे, कुछ ऐसा संयोग बैठेगा कि मिल जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कैसे मिल गया। तुम खुद क्या खोजने निकलोगे, तुम तो जाओगे कहीं जलेबी खोजोगे, कहीं दुपट्टा खोजोगे, जूता खोजोगे, यही तो खोजोगे, और क्या खोजोगे। तो गुरु एक शरीर के रूप में ही मिलेगा या संयोग के रूप में ही मिलेगा, शरीर के रूप में मिलेगा या प्रकाश किसी के भी रूप में मिल सकता है, किसी भी रूप में मिल सकता है। रूप भी उसका इस पर निर्भर करता है कि आपके लिए कौन सा रूप उचित और आवश्यक है। पशु प्रेमी हो आप, जीवन भर आपने पशुओं की संगत करी है, तो ताज्जुब मत मानना अगर कोई पशु ऐसा मिल जाए जो बहुत कुछ सिखा जाए, लेकिन उसके लिए भीतर तीव्र लालसा होनी चाहिए सीखने की, फिर पशुओं से भी सीख लोगे। वन्य प्रेमी हो आप, जंगलों में रहते हो, तो ताज्जुब मत मानना अगर पेड़ से पत्ता झड़े और लाओ त्सु की तरह तुम सीख लो कि जीवन निसार है। तो देखो ये पत्ता उड़ा अभी, वो तो निर्भर इस पे करता है कि तुम्हारी संरचना कैसी है, तुम किससे सीखने को तैयार हो। तुम पत्ते से सीख सकते हो, पत्ता गुरु हो गया। झड़ता हुआ पत्ता लाओ त्सु का गुरु हो गया था। तुम कुत्ते से, बिल्ली से, कबूतर से सीख सकते हो, गुरु हो गए तुम्हारे। पर अगर तुम्हारी संरचना ऐसी है कि तुम इंसान से ही सीख सकते हो, तो भीतर का गुरु तुम्हारे सामने एक इंसान बन के आएगा। पहले तो हम उसी में फंस जाए। वो भी अच्छा है ना, शुरुआत वहीं से कर लो। अनंतता इतनी सस्ती चीज थोड़ी है कि झपट्टा मारोगे और पालोगे। कहीं से तो शुरुआत करो, वहां से शुरुआत करो, थोड़ा आगे जाओगे फिर जान जाओगे कि अब अवरुद्ध है रास्ता, इसके आगे ये मुझे नहीं ले जा पाएगा, तो फिर कहीं और जाओगे, फिर कहीं और जाओगे, फिर कहीं और जाओगे। कहीं तो जाओगे ना, फिर वहां से आगे कुछ मिलेगा। आप ही थे ना जब कहा था आपने कि खलील जिब्रान खोज रहे थे, तो ऐसे ही तो होता है। मैं भी खलील जिब्रान के फेसबुक पेज से आपका वो आया था मेरे को। बहुत बहुत कम लोग आते हैं, अगर अपनी बात कहूँ तो, जो सीधे मेरे पास आते हैं। कोई कहीं जा रहा होता है, कोई कहीं जा रहा होता है, संयोग बैठ जाता है। पर जो कहीं नहीं जा रहा, वो कैसे आएगा मेरे पास। कहीं के लिए तो निकलो, तुम्हें अपने आसपास अपने सीमित बुद्धि बल से तुम्हें जो समझ में आता है तुम उधर कोई निकल पड़ो, फिर राह खुलेगी। पर जो बैठ ही गया है तमस में, आलस में, और अपनी दुर्बुद्धि से सोच रहा है कि मैं तो सही जगह बैठ गया हूं, वो हिलने को ही राजी नहीं है, उसको तो कुछ नहीं मिलेगा। तुम गलत रास्ता ही चलो, पर चलो तो सही। जो चला नहीं वो तो निम्नतम कोटि का है, जो चला है अधिक से अधिक उसके रास्ते गलत होंगे। वो चलना जानता तो है, गलत रास्ते पर चल रहा है तो सही रास्ता सही पर भी चल सकता है। चलना जानता तो है, जो चलना ही नहीं जानता उसका तो पक्का है कि वो जहां बैठा है, अब वो न सिर्फ वहां बैठा रहेगा बल्कि वो कुतर्क करेगा और क्या कहेगा, मैं सही जगह बैठा हूं भाई। और ये कह के वो सिर्फ अपनी मजबूरी छुपा रहा है कि वो सही जगह मतलब गलत है। चल सकता ही नहीं, वो चल तो सकता नहीं है। तो माने कैसे ही गलत जगह बैठा है, तो कह रहा है हम तो सही जगह बैठे हैं, और इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम सही है। सही है। ये थोड़ा ही कहेगा कि गलत जगह बैठा हूं और यहां से हटना भी नहीं चाहता। ये तो बात ही झूठी साबित हो जाएगी ना। मन बहुत ज़्यादा विचारें आते रहते हैं मन में, एक के बाद एक के बाद एक के इसको आने दीजिए जो आता है, इसको आने दीजिए, इसको आने दीजिए। इसके बारे में अभी एक बात और बताऊंगा। बैलेंस कैसे? ये विचार इत्यादि भी करने के लिए ऊर्जा मांगता है।
ये एक मशीन है। इतना तो सुना है कि मन यांत्रिक होता है, मन संस्कारित होता है, मन मशीनवत होता है। ये एक मशीन है। तो तुम्हें सवाल करना चाहिए ना कि हर मशीन अपने चलने के लिए ऊर्जा मांगती है, तो इस मशीन को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? अच्छी से अच्छी मशीन व्यर्थ है अगर उसे ऊर्जा नहीं मिल रही। ये एक मशीन है जिसका काम क्या है? जिसका काम है जगत से संबंध बनाना, अपनी रक्षा करना, अतीत से सूचनाएं लेना और भविष्य प्रक्षेपित करना। इस मशीन को आपने ठीक कहा, मन कहते हैं। इस मशीन को मन कहते हैं। मन एक ढर्रा है। मन एक ऐसा ढर्रा है जो अपनी रक्षा के लिए और ढर्रे पैदा करता है, और उसका मूल ढर्रा क्या है? सुरक्षित रहो। मन की मूल मांग क्या है? मुझे बचाओ। और अपने बचने के लिए वो कई तरीके के प्रपंच रचता है। एक ही उसका लक्ष्य है, क्या? अपने आप को बचाना। सुरक्षा। किसी तरह बचा रहा हूं, किसी तरह बचा रहा हूं, ये उसका लक्ष्य है। और उसके लिए फिर वो कई छोटे मोटे इधर उधर लक्ष्य बनाता रहता है। दुकान जाओ, बाजार जाओ, रिश्ता बनाओ, लड़ाई करो, दोस्ती करो, 50 तरह की बातें वो करता रहता है। पर उन सारी बातों के पीछे उसका मूल लक्ष्य एक है, मैं किसी तरह कायम रहूं। और वो भी उसका लक्ष्य क्यों है? क्योंकि इस मशीन को पता है कि ये झूठी है, कभी भी मिट सकती है। और जिसको पता है कि वो कभी भी मिट सकता है, उसका तो भाई एक ही लक्ष्य होगा, क्या? अपने आप को बचाए रखना। अपने आप को बचाए रखो। जो स्वस्थ है उसके 1000 लक्ष्य हो सकते हैं। जो मरणासन्न है उसका एक ही लक्ष्य होता है, जिंदा रहूं। ये मरणासन्न है, ये कभी भी मर सकता है। और इसको गुरुओं ने, संतों ने, साधुओं ने, पैगंबरों ने बार बार मारा भी है। तो इसको पता है कि कोई मारने पे आएगा तो मुझे कहीं का छोड़ेगा नहीं। तो डरा डरा घूमता है कि कहीं कोई जग ना जाए, कोई उठ ना जाए, कोई अपनी मूर्छा से चेतना में ना आ जाए। क्योंकि जो जगा ये तो गया। तो ये रही एक मशीन। इसका क्या नाम है? डरपोक मशीन। न सिर्फ ये डरी हुई है, बल्कि एक बात में बड़ी मजबूर है, और वो बात ये कि इसके पास अपनी कोई शक्ति नहीं, अपनी कोई ऊर्जा नहीं। इसको शक्ति सिर्फ तब मिलती है जब ये आपके संपर्क में आती है। ये आपके संपर्क में आई नहीं कि आपका खून चूसने लगती है, और आपके खून से ये ऊर्जा पा लेती है, पोषित हो जाती है। जो आपकी जीवन ऊर्जा थी, जो आपका जीवन रस था, जो आपके प्राणों की धार थी, जिसको बहना चाहिए था आनंद की ओर, सार्थकता की ओर, भगवत्ता की ओर, ये उस धार को विचलित कर देती है। ये उस धार को मोड़ देती है और किधर को खींच लेती है? संसारिक अपनी ओर भाई, अपनी ओर। आपके प्राणों का रस इधर मन की ओर चला जाता है। ये पीना शुरू कर देता है। तो इसीलिए हम फिर कैसा जीवन जीते हैं? निष्प्राण। जो ऊर्जा जानी चाहिए थी एक सार्थक जीवन जीने में, वो ऊर्जा जाने लगती है मन को बचाने में। ये नरभक्षी है, ये प्राण भक्षी है, ये प्राण घातक है। इसके पास अपना जीवन नहीं है, ये पैरासिटिक है। पर अगर ये मर जाएगा तो फिर रही क्या जाएगा? मतलब अगर हमारे पर्पस नहीं है हमारी लाइफ में, कुछ हमें क्या पता ही बचा? नहीं, बस हम बचेंगे। आपको कैसे पता कि इसके अलावा क्या है क्या नहीं? क्योंकि आप तो सदा ऐसे जिए हैं। मतलब हमें और लगता ये आपसे यही तो बोल रहा है बार बार कि मैं हटा तू गया, और आप उसी की भाषा बोल रही हैं कि अगर ये हटा तो मैं क्या हूं। आप यही तो पूछ रही हैं, ये हटा तो मैं क्या हूं, ये हटा तो आप ये हैं। पर ये आपको बिल्कुल आश्वस्त किए हुए है कि मुझे हटा मत देना, मैं हटा तो तू गया। और ये आपसे जुड़ के कर क्या रहा है? इधर देखो ध्यान से क्या कर रहा है। बस हमारा एनर्जी एंड अटेंशन एक जगह लिया हुआ है पूरा।
जो विचार सुविचार होने चाहिए थे, इसने उनको क्या बना दिया? जिस जीवन में समाधि होनी चाहिए थी, इसने उस जीवन में क्या ला दिया? संताप। जिस मन से, जिस ऊर्जा से सृजनात्मकता का नृत्य हो सकता था, उसी ऊर्जा को इसने किसमें तब्दील कर दिया? हिंसा में। हिंसा भी बड़ी वाली हिंसा नहीं, गिटपिट हिंसा। बकरा मार दिया, पेड़ काट दिया, किसी को चपत लगा दी। बड़ी हिंसा तो कर पाने की हमें हिम्मत ही नहीं होती। हम बड़े कुछ भी नहीं है, हम बड़े पापी भी नहीं है। बड़े पापी, सही बात है, बड़े पापी हो जाए। हम चिंदी चोर पापी हैं। बड़ा पापी हो जाए कोई रावण समान, तो फिर उसके लिए तो राम उतरेंगे। हमारे लिए तो राम भी नहीं उतरते। वो कहते हैं ये ग्रहकट, जेब कतरे, इनके लिए मैं क्या हूं? कोई दुर्योधन जैसा पापी हो तो कृष्ण आए फिर मैदान में उतरे। देखो दुर्योधन की गरिमा, देखो महिमा, देखो दुर्योधन की, कि उसको मारने के लिए खुद कौन उतरा है मैदान में? कृष्ण उतरे, और वो मारे नहीं, मर रहा, बेईमानी करवा के फिर मारते हैं उसको। तुम दुर्योधन जितने भी कहां हो। परमात्मा तुम्हें देखता है, कहता है कि इसके लिए नीचे जाऊं, इसके लिए तो कोई अवतार चाहिए नहीं। तुम पाप भी करो तो फिर बड़ा करो, उसके लिए भी जरा कलेजा चाहिए, उसके लिए भी एक तरह की निर्भयता चाहिए। वो हमें कहां है? अब ये खून चूसे ले रहा है, जिसे हम कहते हैं हमारा जीवन, वो वास्तव में इसका जीवन है। मैं होना चाहिए था इसे, और मैं बन गया है ये। मैं किसे होना चाहिए था? इसे, और मैं बन गया है ये। आचार्य जी, ये ऐसी सी बात है कि तुम्हारी आंत में कोई इतना लंबा बैठा हुआ है टेपवर्म, क्या बोलते हैं उसको? फीता कृमि, पेपर में कहते हैं। टेपवर्म, और जे लंबा। हाँ, और तुम खा रहे हो खाना, और तुम सोच रहे हो कि हमें लग रहा है हमने खाया, और वो जा कहाँ रहा है? बॉम्ब के पेट। वो अपना वहां पे अंदर। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तू खा। तुम काम करते हो, सोचते हो अपने लिए कर रहा हूं, और वो काम तुम कर किसके लिए रहे हो? इसकी संतुष्टि के लिए। इसके लिए। इसके लिए तो तुम कुछ कर ही नहीं पाते। अच्छा है, चीज़ें टूटती हैं, दिमाग खराब होता है, आप रेस्टलेस होते हो, तो अच्छा है। अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। इसीलिए पाप का बड़ा सा बड़ा आयोजन वो होता है जो तुम्हारी बेचैनी को दबा देता है। बेचैन तुम पूरे हफ्ते हो, और वो बेचैनी एक बिंदु पर पहुंचकर विस्फोट बन जाती। लेकिन शनिवार को तुम गए और फिल्म देखाए, और फिल्म देखने के बाद बेचैनी खत्म। अब सोमवार को तुम फिर अपने पुराने ढर्रों में लग जाओगे। हमारी बेचैनी कभी उस बिंदु तक पहुंचती ही नहीं जहां विस्फोट हो जाए। हमारा पानी कभी 100 डिग्री तक नहीं पहुंचता कि ऐसा उबले कि फिर भाप बन जाए, खाली हो जाए। हम थोड़ा थोड़ा उबलते हैं और फिर वापस अपने ढर्रों में लग जाते हैं। ये जो पूरा आयोजन है और जो ये 2 दिन की पूरी प्रक्रिया है, ये सिर्फ आपको ये दर्शाने के लिए की गई है, ये उद्घाटित करने के लिए की गई है, ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए की गई है कि ऐसे जीने में ख़त्म नहीं हो जाओगे। अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी जो मूल त्रासदी है, क्राइसिस है, वो क्राइसिस ऑफ फेथ है। हमारी जो मूलभूत समस्या है वो श्रद्धा की, आस्था की है। हमें यकीन ही नहीं है कि हम इसके बिना रह सकते हैं। ऐसे जिया जा सकता है, और ऐसा यकीन आपको दुनिया से, समाज से मिलेगा भी नहीं।
क्योंकि दुनिया में ऐसे कोई है ही नहीं है। जीता नजर नहीं आता, कोई है नहीं जिसको तुम कह सको आदर्श है। और आदर्श तुमने जिनको बना रखा है वो सारे के सारे ऐसे जी रहे हैं। तो दुनिया की ओर जब भी देखते हो यही प्रमाणित होता है कि ऐसे ही जीना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। तभी तो तुम तर्क देते हो कि बाकी सब बेवकूफ हैं क्या। बाकी सब लोग जो अपने अपने तरीके से जी रहे हैं और खुश भी नजर आते हैं, वो बेवकूफ हैं क्या, क्योंकि सब ऐसे ही ऐसे घूम रहे हैं। तो दिल कांप जाता है, दिल कहता है अरे बाप रे, इतनी बड़ी भीड़ और इतनी बड़ी परंपरा और इतने आयोजन और इतने संस्थान, मैं इनके खिलाफ अकेला चल निकलूं। अगर घंटे भर भी ऐसे जी लो तो कलेजे में जरा जान आती है, भीतर प्रमाण मिलता है, सबूत मिल जाता है कि अगर 1 घंटा ऐसे जी लिया तो आगे भी जी सकते हैं। कम से कम 4 घंटा तो और जी सकते हैं। और फिर 4 घंटे जी लिए तो 4 दिन में को भी आजमाने में क्या जाता है। तो मैं तो कहता हूं आजमाओ, मैं आजमाने का पक्षधर हूं, क्योंकि इतनी बातें तो बता गए संत और गुरुओं ने ग्रंथ लिख लिख करके अपना हृदय उड़ेल दिया। सुना सुनी पे यकीन नहीं आने वाला हमें। हम बड़े ढीठ लोग हैं, हम पढ़ पढ़ के ढीठ हो गए हैं। तुम्हें तो आजमाना पड़ेगा, आजमाओ। तुम्हें अब प्रयोगशालाएं चाहिए, वरना तो हम ऐसे ढीठ हैं कि गुरुओं की वाणी को भी हमने उपेक्षित ही रखा है। वो बोलते जाते हैं, हम कहते हैं हाँ ठीक है, तुम बोलो, तुम्हारा धंधा है बोलना, हमारा धंधा है दुकान पे बैठना, तुम अपना धंधा करो। अपना धंधा कर रहे भाई, ये तो जनतंत्र है, यहाँ सबको अपनी अपनी करने का हक है। हम तुम्हें रोकने आ रहे हैं क्या? तुम उपदेश दो, तुम प्रवचन कहो, तुम ग्रंथ लिखो, हमें कबड्डी खेलने दो, टू ईच हिज ओन। यही तो जनतंत्र है, जो जैसा करना चाहे करने के लिए स्वतंत्र है। अब प्रयोग से बात बनेगी। सर जी, सत्य को पाने के लिए कई मार्ग बताए गए हैं, शास्त्रों में भी और वेदों में भी बताए हैं, और कईयों ने अपने अपने मार्ग को ही वो प्रमोट किया है या बेचा है या जैसे भी किया है। तो कौन सा मार्ग चुने? कोई कहता भक्ति मार्ग चुनो, कोई कहता साधना चुनो, कोई कहता मेडिटेशन। सारे मार्ग अच्छे हैं, तुम्हें जो रुचता हो, तुम्हारे जो काबिल हो, तुम उसको चुन लो। भक्ति का मार्ग उनके लिए है जो सहज विनीत हो पाते हैं, जो तत्काल झुकने को राजी हो जाते हैं, उनके लिए भक्ति है। भले वो कहीं भी झुके हुए हो, पर जो आदमी जल्दी से झुका हुआ है, भले ही वो किसी अन्यायी के सामने झुका हुआ है, उसके लिए भक्ति का मार्ग है। क्योंकि इतना तो उसे पता है कि उससे बड़ी कोई ताकत है। तुम जा करके किसी अन्यायी के सामने सर झुका देते हो, ये तुमने काम बहुत गलत किया। लेकिन एक चीज का संज्ञान तुमको है। किस चीज का? कि हमसे ऊपर है, मुझसे बड़ी कोई ताकत है। भूल तुम बस ये कर रहे हो कि अभी तुम अपने से बड़ी ताकत किसकी मान रहे हो? अन्याय की मान रहे हैं। धनी की, अन्यायी की, बली की। कोई बड़ा अधिकारी है, नेता है, कुछ भी है, समाज में प्रतिष्ठित आदमी है, उसको तुम मान रहे हो कि मुझसे बड़ा है, तो तुम झुकाए। ये झुकना तुमने बहुत गलत किया। लेकिन एक चीज है जो तुम्हारे पक्ष में जाती है, तुम झुकना जानते हो। जो झुकना जानता हो वो भक्ति की तरफ आगे बढ़े। और तुम अगर ऐसे हो जो बाहर बाहर से झुकता है और भीतर भीतर कह रहा है नहीं 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 मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, तो तुम ज्ञान में जीने वाले आदमी हो, तुम तर्क में जीने वाले आदमी हो। जो तर्क में जीने वाला आदमी हो उसके लिए ज्ञान का मार्ग है। और भक्ति और ज्ञान ये दोनों बहुत चौड़े मार्ग हैं। इन मार्गों के भीतर 1000 उपमार्ग हैं, सब पाथ्स।
तुम कैसे हो ये देखो और उसी के अनुसार तुम चलो। मार्ग की कोई बात नहीं है, तुम जहाँ भी हो जैसे भी हो वहाँ से सत्य की ओर आगे बढ़ो। सीधा रास्ता ना मिलता हो तो ऐसे चल लो वैसे चलो, पर चलो, चलना ज़रूरी है। मार्ग तुम्हें पता चल जाएगा। और भक्ति भी कोई निश्चित मार्ग नहीं है, भक्ति भी कभी ज्ञान हो जाती है और ज्ञान कभी भक्ति हो जाता है। कोई इनका बहुत तयशुदा भेद नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जिसको आप मन कहते हैं वो बहुत बदलने वाली चीज है। कभी मन ऐसा होगा कि अड़ियल टट्टू, उस वक्त उसको भक्ति बताओगे काम नहीं चलेगा। और कभी मन एकदम से rebellious। चोट खा करके कराह रहा होगा, उस वक्त उसको भक्ति बताओगे वो सुन लेगा। तो ऐसा भी नहीं कह सकते किसी आदमी के लिए ये मार्ग उचित है और ये मार्ग उचित है या ये अनुचित है। वक्त वक्त की बात है, कभी भक्ति, कभी ज्ञान, कभी कर्म, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, सब चलता है, सब चलता है। भक्ति समुद्र है, उसके भीतर असंख्य लहरें हैं। भक्ति के भी पता नहीं कितने प्रकार हैं। तो हम क्या कहें कि भक्ति मार्ग, भक्त भक्त में बहुत अंतर है और ज्ञानी ज्ञानी में बहुत अंतर है। और जहाँ से मैं देखता हूँ भक्त और ज्ञानी में बहुत ज़्यादा अंतर मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। भी अंतर तो काल का है, कुछ समय का है, वो अंतर भी मिट ही जाता है। आवश्यक नियत है, मार्ग खुल जाएगा। मार्गों के बारे में, विधियों के बारे में इतना मत पूछिए, नियत बताइए। नियत होगी आपकी तो मार्ग आप जहां बैठे हैं वहीं से खुल जाएगा। इसमें मत उलझिए कि मैं किस मार्ग पर चलूं, योग अपनाऊं, सिद्धि तंत्र, किस मार्ग को पकड़ूं। सब मार्ग ठीक है, हम ठीक नहीं है। हम ठीक हो तो मार्ग तो मिल ही जाना है भाई, और मार्ग बदलते रहना। आप यहां से कहीं जाने को चलते हो तो क्या एक ही सड़क पकड़ के पहुंच जाते हो? कभी ये मोड़ भी लेते हो, कभी फलाना पुल लेते हो, कभी कहीं रास्ता जाम है तो तुम कोई विकल्प भी तलाश लेते हो। तो पहुंचने के लिए पर पहुंचते हो। नियत है, नियत, नियत जरूरी है, नियत रखो। और हमें यही ना पता हो हमें जाना कहाँ है। ये पता रखो बस कि जहां हो वहां ठीक नहीं है मामला। जाना कहाँ है ये नहीं पता हो सकता। जाना जहां है, अगर वो जगह पता चल जाती तो तुम वहां उड़ के पहुंच जाते। वो इतनी सुंदर जगह है। ये तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कहाँ जाना है। वहां का पता चल जाए तो तुम वहीं के हो जाओगे। जिसने जाना वो बदल गया। तो ये तो प्रत्यक्ष है कि तुम नहीं जानते कि वो जगह क्या है। तुम जान भी नहीं सकते। तुम बिना जाने आगे बढ़ो। तुम्हारी ऊर्जा बस यहां से उठे कि जहां हूं वहां ठीक नहीं है, और ये आस्था रहे कि इससे बेहतर भी जीवन हो सकता है। हमें इस अविश्वास ने मार रखा है कि जीवन तो ऐसा ही रहेगा। लोग आते हैं कहते हैं आपकी बात मान ली और वो भी खो दिया जो है, तो अभी कम से कम कुछ तो है। बुरा है पर है, अभी बुरा है पर है। तो और आप जो बोल रहे हो उसमें क्या मिलेगा ये तो आप कभी बताते नहीं, और क्या गलत है ये बता देते हो। तो ये तो मैं छोड़ दूं, पर पहले थोड़ा सा झलक दिखा दो या स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दो। किसी तरह की कोई गारंटी बता दो कि ये छोड़ने के बाद मिलेगा क्या। वो नहीं मिलेगी। वैसी कोई आश्वस्ति अगर तलाश रहे हो तो तलाशते रहो। सत्य उनके लिए है जो इतना ऊब चुके हैं कि कहते हैं कि अब कुछ ना मिले पर इससे तो आज़ादी मिले। आगे कुछ मिले ना मिले हमें नहीं पता, इससे आज़ादी मिल जाए यही बहुत है। सत्य उनके लिए है। अगर तुलना करोगे कि देखें पहले कि
सत्य से पहले और सत्य के बाद। जरा लगाइएगा 2 तस्वीरें। सत्य से पहले मैं चिड़चिड़ा था, हैरान था, परेशान था, निराश था, और 6 महीने में सत्य के बाद मुझे देखिए, मेरे बाल वापस आ गए हैं, मेरी कमर 4 इंच कम हो गई है, वजन कम हो गया है, मेरे चेहरे का नूर देखिए। तुम कुछ इस तरह की चीज तलाश रहे हो, ये नहीं मिलने की। आचार्य जी, कोई कितनी भी श्रद्धा लेकर क्यों ना चले, सत्य में जो आखिरी छलांग होगी फाइनल, वो मेरे किए होगा कि वो कृपा होगी? तुम जहाँ हो वहाँ से अगले कदम की बात करो। आखिरी छलांग का तुम्हें क्या पता, वो तुम नहीं लोगी। जब तक वहाँ पहुँचोगी कुछ और हो चुकी होगी। आखिरी छलांग लेने वाली कोई और होती है। तुम्हें लग रहा है कि तुम चलती जाओगी और साबुत रहोगी। तुम्हें लग रहा है मैं यहाँ से जैसी चलूँगी तो वहाँ तक मैं वैसे ही पहुँचूँगी और फिर मैं आखिरी छलांग लूँगी। तुम एक कदम बढ़ाती हो, तुम बदल जाती हो, नहीं बदलती। तो अभी तुम बात किसकी कर सकती हो? जो हम अभी हैं। जो अभी हो, क्योंकि अगले कदम पे तो कोई दूसरी है भाई। वो आके अपनी बात कर लेगी जब उसे करनी होगी, और उसकी बात तुम्हारी बात से बिल्कुल अलग होगी। पर तुम्हें बहुत उत्सुकता उसकी बात करने में जो 99वां कदम ले रहा होगा, जो आखिरी कदम ले रहा होगा। उससे तुम परिचित नहीं हो, उसका तुम्हें कुछ पता नहीं, तो उसके बारे में तुम किसी तरह की तहकीकात मत करो। अपनी बात करो कि एक कदम कैसे लूं। चलो, उठो, एक कदम लो। वारी वारी जाऊं मैं सतगुरु के, किया मेरा भरम सब दूर।